इलॉन मस्क ने चेतावनी दी कि रूस आधे घंटे से भी कम वक्त में यूरोप और अमेरिका को तबाह कर सकता है। मस्क ने दुनिया को रूस की परमाणु ताकत और उसकी मिसाइलों से डराने की कोशिश की। यूक्रेन में चल रही जंग में इलॉन मस्क की भूमिका में पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। या यूं कह लीजिए कि मस्क ने एक यू टर्न ले लिया है। जब से ये जंग छिड़ी है तब से खुलकर यूक्रेन की मदद करने वाले मस्क अब पुतिन के मुरीद दिखने लगे हैं। मस्क ने इस बार रूस की परमाणु बम ले जाने वाली मिसाइलों से डराने की कोशिश की। बिना किसी डर के अपनी बात उन्होंने ट्विटर पर लिखी। साफ लिखा कि रूस के पास परमाणु बम वाली खतरनाक मिसाइलें हैं। अगर वो चाहे तो आधे घंटे में अमेरिका और यूरोप का सर्वनाश कर दे। हालांकि उन्होंने इसके आगे वाइस वर्सा भी लगाया। मतलब ये कि अमेरिका और यूरोप भी अपने परमाणु हथियारों से ऐसा ही कर सकते हैं। लेकिन जिस साफगोई से उन्होंने रूस की बात लिखी उसे देखकर कहा जाने लगा कि वो कोई संदेश देना चाहते हैं। अब तक रूस के खिलाफ खुलकर खड़े इलॉन मस्क के रुख में ये बहुत बड़ा बदलाव है। मस्क के बारे में ऐसा सिर्फ एक ट्वीट की वजह से नहीं कहा जा रहा, बल्कि पिछले 15 दिनों में ऐसे कई मौके आए जब मस्क का पुतिन की तरफ झुकाव होने के संकेत मिले हों। शुरुआत तो तब हुई थी जब इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दुनिया के सामने एक पीस प्लान रखा था, और वो पीस प्लान पूरी तरह पुतिन के पलड़े में झुका हुआ दिख रहा था। क्राइमिया को तो मस्क ने बिना किसी बहस या विवाद के रूस की झोली में डालने का फैसला सुना दिया था। इसके अलावा उन्होंने उन इलाकों पर भी विवादित टिप्पणी की थी जहां पुतिन रेफरेंडम करवा चुके हैं। इसके बाद तो जेलेंस्की ने मस्क को रूस का दोस्त होने का सर्टिफिकेट तक दे दिया था। लेकिन वहां से बात बिगड़ती ही चली गई। पहले यूक्रेन के कुछ इलाकों में मस्क की कंपनी स्टारलिंक का इंटरनेट बंद होने की खबरें आई, और उसके कुछ ही दिन बाद इलॉन मस्क ने यूक्रेन में चल रहे इंटरनेट का खर्च मांगना शुरू कर दिया। इसीलिए माना जा रहा है कि पुतिन और मस्क के बीच कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है जो जंग का रुख बदल सकती है। इसीलिए इलॉन मस्क की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। उनका यह रुख हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि उनकी कंपनी का ज्यादातर कारोबार अमेरिका में है। माना जाता है कि अमेरिकी सरकार की नाराजगी मोल लेकर उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो सकता है। इसके बावजूद उनका पुतिन की तरफ झुकना बड़े खतरे की दस्तक हो सकता है। उन्होंने अपने ताजा ट्वीट में यह तक कह दिया कि दुनिया पर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पिछले 60 साल में परमाणु युद्ध का इतना बड़ा खतरा दुनिया ने पहले कभी महसूस नहीं किया। ऊपर से मस्क के इस ट्वीट की टाइमिंग भी अहम है। उन्होंने ऐसी चेतावनी तब दी जब अमेरिका भी यूक्रेन की मदद से हाथ खींच रहा है। पता चला है कि यूक्रेन को जैवलिन और हाइमार्स की सप्लाई रोकी जा सकती है, जबकि यूक्रेन को इस वक्त हथियारों की जरूरत सबसे ज्यादा है। जिस तरह से यूक्रेन पर पुतिन की फौज मिसाइलें बरसा रही है, यूक्रेन के सामने वजूद बचाने की चुनौती है। जंग के ऐसे मोड़ पर अमेरिका हथियारों की सप्लाई सीमित करने पर विचार कर रहा है। खबर है कि अमेरिका के पास भी हथियारों का स्टॉक खत्म हो रहा है। ऊपर से जंग का आर्थिक बोझ भी उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। यही वजह है कि जंग में यूक्रेन पर आफत बढ़ती दिख रही। उधर यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले करने में लगे रूस को लेकर ऐसा धमाकेदार दावा हुआ जो जेलेंस्की के माथे पर पसीना ला सकता है। खबर है कि काला सागर में रूस की हलचल तेज हो गई है, और वहां रूस के कम से कम 2 ऐसे जंगी जहाज पहरा दे रहे हैं जो 2-4 नहीं बल्कि 16 कैलिबर क्रूज मिसाइलें दाग सकते हैं। रूस की कैलिबर मिसाइल वो हथियार है जो परमाणु बम तक गिरा सकती है। रूस इससे पहले भी काला सागर से कैलिबर मिसाइलें बरसाकर यूक्रेन को पंगु कर चुका है। यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद काला सागर ही वो इलाका है जो उसकी दुखती रग साबित हुआ था। रूस ने जंग के शुरुआती दिनों में ही वहां ऐसी बढ़त बना ली थी कि यूक्रेन का हुक्का पानी बंद हो गया था। रूस के जंगी जहाजों ने यूक्रेन के बंदरगाहों पर ब्लॉकेड लगा दिया था, और वहीं रूस एक बार फिर अपनी बाजुएं चढ़ाता दिख रहा है।